So let's करनाल से सुरिंदर जी, आप करनाल में रहती हैं? वेरी गुड। मैंने अपना बचपन का काफी टाइम पानीपत में बिताया था, so करनाल is a known place for me. Myself, Ratri from Kolkata. Kolkata, very good. Kolkata is a place where my parents used to stay. So Ratri from Kolkata, where? Gaurav ji, thank you so much. It was nice meeting you yesterday. Hope you get benefited out of the program. Thank you so much. I think you are in US, right? So what's the time there? थोड़ी देर के लिए मैं अनम्यूट का ऑप्शन ऑन कर देती हूँ, so anybody wants to speak can speak. अगर नॉइज हो जाएगा तो फिर मैं सबको म्यूट पे डाल दूंगी। आप कहाँ से हैं गौरव जी? यूएस में कहाँ से? अभी 11:38 हो रहा है। हाय नमस्कार मैम। या वहाँ पे ये मैं मैंने गलत लिख दिया था। इट्स एएन, इट्स एएम ओवर देयर। राइट नाउ आई एम इन मियामी फ्लोरिडा। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग है। मॉर्निंग है, गुड, वेरी एंड गुड। वंस आई गेट योर इनवाइट आई रियली मींस अंदर से वो इच्छा आ रही थी कि मेरे को ये ज्वाइन करना ही करना है। सो आई हैव कैंसिल्ड माय ऑल दोस मीटिंग्स। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच। सो आई हैव गिवन सम रिक्वायरमेंट फॉर दिस सेशन। आप लोगों के पास अगर ऑलरेडी डाउजर है तो एक पेंडुलम है तो उसको आप रख सकते हो अपने पास। वेरी गुड, आपके पास पेंडुलम है। जिनके पास पेंडुलम नहीं है, आप व्हाट यू कैन डू, आप अपना कोई रिंग ले लीजिए, रिंग के ऊपर एक थ्रेड बांध दीजिए, रिंग में थ्रेड बांध दीजिए, तो वो भी आपका पेंडुलम की तरह काम करेगा। अगर आपके पास पेंडुलम है बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई रिंग या पेंडेंट हो, पेंडेंट चेन के साथ वो भी आप यूज कर सकते हैं। एनीथिंग, कोई एक छोटी सी भारी सी ऑब्जेक्ट जिसको आप हैंग करके रख सकते हो, यही चाहिए आपको। और अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं जो हम परसों से स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई वुड सजेस्ट आप एक प्रॉपर सा पेंडुलम बाय कर लीजिएगा जो इस तरीके से दिखता होगा। पेंडुलम कई तरीके के होते हैं, क्रिस्टल्स के होते हैं, मेटल्स के होते हैं। जैसे ये मेटल पेंडुलम है, क्रिस्टल के भी मिल जाएंगे आपको, ऐसे चक्रा क्रिस्टल्स में भी मिल जाएंगे आपको। सो आप अगर आप फॉर्मली एक डाउजर बनना चाहते हैं, देन आई वुड सजेस्ट कि आप पेंडुलम बाय कर लीजिएगा। बट अभी सीखने के लिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो थोड़ी सी भारी हो उसको आप एक थ्रेड से या चेन से टाई कर लीजिए। एक नोटबुक रखिए अपने पास, एक पेन। एंड मैं अपने सब सेशंस में कहती हूँ अपने पास बॉटल ऑफ वाटर एंड अ ग्लास। पानी का बहुत बड़ा महत्व है, हमने कल भी जाना था, तो पानी को आप अपने साथ हमेशा पास में रखिए। वेलकम सीनू, हाउ आर यू? राघवेंद्र कोंडा जी, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सीइंग यू आफ्टर सम टाइम, मतलब yes ma'am, first after a long time. Yes. How are you ma'am? I'm good, how are you all? Fine ma'am. Great, great. So now so everybody is ready with their pendulum and a notebook and सरला जी, आपका नाम ना मेरे को किसी और से कंफ्यूज हो गया, बट नाइस टू सी यू इफ यू आर अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, बिकॉज आपका फेस बहुत फेमिलियर है। एक और मेरी स्टूडेंट है, उनके साथ नाम भी कोइंसाइड कर रहा है। सो वेलकम वेलकम। आपको अच्छा लगे हमारी क्लास, हम आशा करते हैं।
एंड ये बताइए आप में से कितनों को पेंडुलम चलाना आता है या डाउजिंग आती है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू यूज अ डाउजर? डाउजर माने अ पेंडुलम। कोई है who knows how to use the dowser? I can see everybody, मतलब most of you have a pendulum. आप लोगों को आता है डाउजर चलाना? Do you know? प्रज्ञा को आता है, राइट? नहीं, आपका हाथ हैंड्स नहीं मैम, मैं हैंड्स इसलिए रेज की थी कि मैं पूछना चाह रही थी कि पेंडुलम में मैम वो राउंड क्रिस्टल रख सकते हैं? वो बहुत ही भारी हो जाता है, मेरे पास भी है, बट वो ना ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। इसका अगर छोटा फॉर्म हो तो अच्छा है, नहीं तो ना जब आप हीलिंग करते हैं तो इससे थोड़ा सा ये हैवी हो जाता है, तो इससे छोटा और ही। मैम तब मैम ये फिर हम लोग को काम नहीं आएगा, वो बॉक्स में रख सकते हैं इसको? हाँ हाँ, इसको आप, ये यूजुअली ग्लास का बना होता है। अगर आपको क्रिस्टल मिल जाए, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो वो बहुत ही अच्छा है, वो उसको आप हीलिंग में यूज कर सकते हैं। मैम मैं ऑनलाइन ऑर्डर की हूँ इसलिए मैं पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं कैंसिल कर दूंगी उसको। नहीं, आप क्रिस्टल का लो, और क्रिस्टल का ही लेना क्रिस्टल है। का ही ली हूँ, क्रिस्टल लिखा हुआ है मैम हाँ उसमें। फिर ठीक है। और आप तो लेवल 2 प्रैक्टिशनर है, तो आज आप अगर पेंडुलम सीख जाओगे तो पूरी हीलिंग आप पेंडुलम के थ्रू कर सकोगे। मैम ये वाला पेंडुलम जो अभी ये बॉल वाला, इससे मैं कर सकती हूँ? ये थोड़ा हैवी हो जाता है, मैंने वही कहा, थोड़ा सा छोटा लो आप, जैसे ऐसे चक्रास वाले आ जाते हैं, या वो उसको बॉक्स में मैम रख सकते हैं या? हाँ बॉक्स में रख सकते हो आप, या ऐसे वाले आ जाते हैं। मैम एक चीज और बोलना चाहूंगी ये, लेकिन इसके बाहर से मैम रेखी 3 के लिए मैम पहले बता दीजिएगा, वो पेंसिल वाला आप बताए थे कौन सा लेना है मैम हम लोग के ग्रुप में, तो मैं पहले से क्लास के पहले से मंगवाऊंगी। ओके ओके ओके, थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द कोर्स। हम लोग आज एक इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं, और मेरा ये लग रहा है कि मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट डाउजिंग, राइट? एम आई करेक्ट? तो एक हैंड्सअप दे दीजिए मुझे, मैं फिर उस लेवल पे आई विल इंट्रोड्यूस यू टू द डाउजिंग। ओके, सो डाउजिंग क्या है? आपने डाउजिंग के बारे में सुना होगा। डाउजिंग क्या है? डाउजिंग एक तरीका है टू फाइंड द आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स। आप जैसे टैरो कराते होंगे, टैरो कार्ड रीडर भी होंगे आप में से कई लोग। आपसे कोई क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है, आप कार्ड्स में निकालते हो और उसका आंसर बता देते हो, राइट? टैरो कार्ड्स किया होगा ना? या किसी ज्योतिष के पास गए आप, ज्योतिष ने आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा, प्लेस ऑफ बर्थ पूछा, टाइम ऑफ बर्थ पूछा, और फिर उसने कुंडली बनाई, कैलकुलेशंस किए, आपके प्रश्न का जवाब दे दिया, राइट? ऐसा ही होता है। और न्यूमेरोलॉजिस्ट हुआ तो उसने आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा, और उसने फिर एक ग्रिड बनाया, और उसके बाद एनालिसिस करके आपका न्यूमेरोस्कोप बना दिया। यही होता है। तो हम क्या कोशिश करते हैं? इन तरीकों से जवाब पाने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फाइंड आउट एन आंसर फॉर अवर क्वेश्चंस, राइट? तो इसी को हमने एक साइंस का नाम दिया है ऑकल्ट साइंसेस, टू नो दी अननोन, राइट? उसी में एक साइंस आता है दैट इज कॉल्ड डाउजिंग। डाउजिंग जो होता है उसमें आपके जो भी क्वेश्चंस है, ये डाउजर जो है, डाउजर क्या है? एनी ऑब्जेक्ट विच इज बीन टाइड और जो मूव करता हो, इसके थ्रू यू ट्राई टू फाइंड आउट दी आंसर्स। तो ये कैसे बताएगा? मुंह से तो नहीं बता सकता, अपनी मूवमेंट से बताता है। तो इसके कुछ मूवमेंट्स होते हैं जो जिसका तरीका वी ट्राई टू लर्न। ये कैसे मूव करेगा? ये आइदर सर्कुलर वे में मूव करेगा, या एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, या आगे पीछे मूव करेगा, या साइडवाइज मूव करेगा, या मूव ही नहीं करेगा। इसके जो मूवमेंट्स है, लेट मी जस्ट म्यूट यू ऑल, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
थैंक यू। ओके, सो डाउजर का जो है ना मूवमेंट इज वेरी मच, इसके अलावा और कोई मूवमेंट होता नहीं है, आइदर सर्कुलर, आगे पीछे, साइडवेज, या नो मूवमेंट, या डायगोनल। इसके अलावा पेंडुलम का और कोई मूवमेंट नहीं है। तो इसको हम पेंडुलम इसलिए कहते हैं, इसका नाम पेंडुलम दिया गया है। अगर किसी के पास इस शेप का पेंडुलम नहीं है, आपने रिंग से बनाई है, तो दैट इज ऑल्सो अ पेंडुलम। अब पेंडुलम से आप सिर्फ अपने क्वेश्चन आंसर्स नहीं, आप अपनी हीलिंग भी कर सकते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने लेवल 1 किया है हमारे साथ यस्टरडे एंड डे बिफोर। आप इसको हीलिंग में भी यूज कर सकते हैं। जो हमारे साथ लेवल 2 करेंगे ना, उनको जब डिस्टेंस हीलिंग आ जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि इसके थ्रू आप हीलिंग भी करते हैं। ये आपको बता देता है कि आप में घर में कहाँ पे प्रॉब्लम है। जो वास्तु शास्त्री होते हैं ना, जो वास्तु स्पेशलिस्ट होते हैं, वो पेंडुलम का बहुत यूज करते हैं। ये भी बता देगा कि घर में कहीं नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है। ये भी बता देगा कि आपकी बॉडी में जो चक्रास हैं वो कैसे फंक्शन कर रहा है, वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ब्लॉक्ड है। ये भी बता देगा कि आपने सपोज कहीं पे कोई आपने इंटरव्यू दिया या कोई काम पे कोई काम का बिजनेस का डील किया, तो वो आपका होगा या नहीं होगा। ये भी बता देगा कि आपने जो आपके ज्योतिष ने बोला है कि आप ये वाला एक सफायर पहन लो, एक येलो सफायर पहन लो, एक मूंगा पहन लो, एक पन्ना पहन लो, एक ये पहन लो, आपकी राशि के अनुसार ये आ रहा है, बट वो एक्चुअली आपकी बॉडी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी बता देगा। और जब आप ये कोर्स पूरा करेंगे, आप अपनी डायग्नोसिस खुद करेंगे, डायग्नोसिस के साथ अपनी हीलिंग भी करेंगे। जिनको भी हीलिंग मोडालिटी आती है, जैसे कई लोग यहाँ पे मेरे लेवल 2 के स्टूडेंट्स हैं, जैसे सीनू है, प्रज्ञा है, ये लोग डिस्टेंस हीलिंग इनको आता है। तो पेंडुलम को डिस्टेंस हीलिंग के साथ कंबाइन करके आप सेकंड्स में हीलिंग कर सकते हैं। ये पेंडुलम अपने आप हीलिंग करना शुरू कर देता है। ये जो साइंस है, इसको साइंस इसलिए कहते हैं कि कई लोगों ने इसको साइंटिफिकली प्रूव करने की कोशिश की है, बट कुछ चीजों का आंसर अभी तक उनको पता नहीं चला है कि ये मूव कैसे करता है। कई चीजों का आंसर्स अभी भी साइंस ढूंढ रहा है। इट इज नॉट इजी टू गेट ऑल द आंसर्स। सो ऑन द सेम प्रिंसिपल दिस डाउजिंग वर्क्स। It works on the energy consciousness. आप सब लोग, मोस्ट ऑफ यू आर रेकी लेवल 1, आपको एनर्जी के बारे में पता है। आप जिस तरीके से कनेक्ट होते हो एनर्जी से, उसी एनर्जी के थ्रू ये मूव होता है। हम लोग पेंडुलम को नहीं घुमाते हैं, पेंडुलम अपने आप घूमता है, अपने आप घूमता है। और इसकी सही जानकारी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पेंडुलम यूज कर रहे हो, आप एनर्जी के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो पेंडुलम जस्ट खरीद के ऑनलाइन से और उसको चलाने की कोशिश मत करिए, यूट्यूब से देख के पेंडुलम को चलाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि क्रिस्टल्स जो है एनर्जी एब्जॉर्ब करती है। इसको पता नहीं होता है कि इसमें पॉजिटिव जा रही है कि नेगेटिव जा रही है, उसको प्रोग्राम करना पड़ता है। और जब आप इसको पकड़ के यूज कर रहे हैं, कोई भी एनर्जी इसमें एंटर कर सकती है। सो यू नीड टू नो द साइंस, यू नीड टू नो द, इसकी विद्या का ज्ञान बहुत जरूरी है अगर आप किसी भी एनर्जी मोडालिटी को यूज करते हैं। मैं ये हर बार अपने क्लास में कहती हूँ कि अगर आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, अपने परिवार वालों के बियॉन्ड, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स होते हैं, बी अवेयर कि आप अपनी प्रोटेक्शन लेके हील कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, आपकी ऑरा एनर्जी पकड़ लेती है। फिर हम उसका नाम दे देते हैं, नजर लग गई और बुरी नजर लग गई, कुछ जादू टोना हो गया, टोटका हो गया, सब कुछ हो गया।
So one has to be very careful whenever you are using or doing any healing modality with energy. तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, आपको एक्सपीरियंस कराएंगे कि क्या ये काम करता है या नहीं। सब तैयार है? तो जब भी आप कोई भी एनर्जी से रिलेटेड काम करते हो, आपके मन को बहुत शांत होना चाहिए। आपका मन बहुत ही शांत होना चाहिए, क्योंकि आप किसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं? यूनिवर्स की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और अगर मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं, आपका मन यहाँ पे नहीं है, तो फिर आपकी कनेक्शन नहीं हो पाएगी। वो एक टेलीफोन में मैसेज आता है ना कि आप कतार में हैं, तो आप कतार में रह जाएंगे। यू आर इन द क्यू। सो जब आपसे आगे जो लोग हैं उनकी बातें खत्म होंगी, फिर आपका कनेक्शन बनेगा। तो हमें क्या करना है? कतार को तोड़ना है और हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो हम कतार में रह जाएंगे। सो वी हैव टू ब्रेक दैट लाइन। सो वी हैव टू अपलिफ्ट आवरसेल्फ सो मच कि हम आगे पहुंच जाएं। अगर आप वेट करते ही रह जाओगे तो फिर आपका टाइम पता नहीं कब आएगा। दुनिया में कितने लोग हैं दोज हु आर डूइंग द सेम थिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो योर एनर्जीज हैज टू बी ऑन अ सर्टेन लेवल कि आप जाके वहां पे एफएम ट्यून कर सको। आई ऑलवेज यूज दिस एफएम ट्यूनिंग। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी मॉड्यूलेट होनी चाहिए कि आप यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस की एनर्जी के साथ ट्यून हो सको। सो उसके लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है, अपने मन को शांत करना बहुत जरूरी है। तो अभी हम सब ये करेंगे, अपने हाथों में आपने जो भी आपके पास जो भी पेंडुलम है उसको आपने लेफ्ट हैंड में रखना है और राइट हैंड उसके ऊपर रख दीजिए। जिसके पास भी प्रॉपर पेंडुलम है ना, वो पेंडुलम का जो पॉइंटेड एंड है वो अपनी तरफ रख के उसकी जो टेल है वो बाहर लटका दीजिए। ठीक है? पेंडुलम को अपनी तरफ रख के उसकी टेल को बाहर लटका दीजिए एंड पुट योर राइट हैंड ऑन इट। और जिनको भी आप मानते हैं उनका कोई भी मंत्र अगर आपको आता है, जैसे अगर मैं शिव जी को मानती हूँ तो ओम नमः शिवाय कर सकती हूँ। आप कृष्ण को भक्त हैं तो हरे रामा हरे कृष्णा कर सकते हैं, राधे राधे कर सकते हैं। जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी मंत्र आपके मन में आ रहा है, कीप ऑन चैंटिंग, keep on chanting, close your eyes, keep on chanting that mantra and tell to your divine God that please connect me with this pendulum। और उसके बाद अपना मंत्रा चैंट करते रहिए मन में। जिनको भी आप मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। अगर कोई मंत्र आपको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, गायत्री मंत्र कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कर लीजिए, ओम साई राम कर लीजिए, जो भी जिनको भी आप मानते हैं। कुछ भी नहीं मानते तो एनर्जी को याद कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को याद कर लीजिए और अपने आप को शांत करिए। सिर्फ मंत्र पे ध्यान दीजिए और उनसे बोलिएगा कि मेरे को आप प्रोटेक्शन दीजिए, मेरे को आप ब्लेसिंग दीजिए और मेरा आप कनेक्शन करा दीजिए इस पेंडुलम से। नाउ कम बैक टू कॉन्शियसनेस, वापस आ जाइए। अब इस पेंडुलम को होल्ड विद योर लेफ्ट हैंड। जो इसका टिप है ना, जिसके पास भी प्रॉपर पेंडुलम है उसके टिप को अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से पकड़िए।
आप कैसे भी पकड़ सकते हो, दोनों उंगलियों के बीच में भी पकड़ सकते हैं, इसको भी पकड़ लीजिए। थोड़ा सा ये डिस्टेंस होना चाहिए, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। और कहीं पे आप अपने एल्बो को सहारा दे दीजिए। अगर आपके सामने टेबल है तो टेबल के ऊपर अपना एल्बो रख लीजिए, या फिर अपने एल्बो को दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लीजिए। एंड लुक इनटू योर पेंडुलम, अपने पेंडुलम की तरफ ध्यान दीजिए और इसे बोलिए, पेंडुलम को पहले एकदम स्टॉप कराइए, कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो मूवमेंट। से स्टॉप, उसको स्टॉप बोलिए। नाउ टेल द पेंडुलम टू मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पेंडुलम को बोलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। घड़ी जैसे मूव होती है, पेंडुलम को बोलिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। मूव हो रहा है, कईयों का मूव हो रहा है। रात्रि का अच्छा मूव हो रहा है, शौमिन का भी हो रहा है, सीनू का थोड़ा थोड़ा हो रहा है, सरला जी का भी हो रहा है, सुरेंद्र जी का थोड़ा सा हो रहा है, गौरव जी का थोड़ा सा मूवमेंट है। I am not able to see others, so अब उसको बोलिए स्टॉप स्टॉप। अपना हैंड एकदम फिक्स होना चाहिए, हैंड मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पेंडुलम मूवेगा। अब उसको बोलिए पेंडुलम प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूमिए। प्लीज मूव एंटी क्लॉकवाइज। Is it moving? Now say stop. Stop. कितनों का हुआ? रात्रि का तो अच्छा हो रहा था, कईयों का अच्छा हुआ है, सौमेन का भी अच्छा हुआ, राघवेंद्र जी का भी हुआ। प्रज्ञा, आपका मूव नहीं हो रहा था? सरला जी का भी हो रहा है, सुरेंद्र जी का भी बहुत। स्टॉप हुआ कि नहीं? वेरी गुड। इतनी जल्दी अगर हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, एक और एक्सपेरिमेंट करना है। आप में से कई लोगों ने लेवल 1 किया हुआ है ना? ओके, तो अभी आप अपने पाम के ऊपर पेंडुलम को रखिए और मन में सोचिए, अगर मेरा पाम पॉजिटिव है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर मेरी पाम की एनर्जी पॉजिटिव है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आप पेंडुलम को बोलिए कि पेंडुलम इस पाम की एनर्जी बताइए। और मुझे बताइए क्या मूवमेंट शो कर रहा है। व्हाट इज द मूवमेंट द पेंडुलम इज गिविंग यू? क्लॉकवाइज मूव हो रहा है। वेरी गुड, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है ना? सीनू मूव हुआ। वेरी गुड।
अब उसी पाम में एक पिंच करिए, जोर से पिंच करिएगा, डोंट चीट, जोर से पाम को पिंच करिए, उस पाम को जोर से पिंच करिए, चूटी काटिए। दर्द हुआ? नहीं हुआ? जब तक नहीं हो तब तक पिंच करते रहिए। बहुत जोर से दर्द हुआ? अब इसको बोलिए, पेंडुलम प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस पाम। पेंडुलम प्लीज टेल द एनर्जी ऑफ दिस पाम। कैसा मूव हो रहा है? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? या शौमिन? मैम हाउ इट्स पॉसिबल, हम जब पिंच किया उसके बाद जब बोला तो मतलब क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा कैसे हो गया, अचानक से क्लॉकवाइज घूमने लगा। पहले कैसे मूव कर रहा था? तो पहले आप जैसे बोले थे एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, तभी तो पूरा से पूरा घूम रहा था, स्टॉप जब बोला धीरे धीरे वो तो स्टॉप हो गया। फिर पिंच उसके करने बाद से अभी तो पिंच करने से पहले कैसे मूव कर रहा था? पिंच करने से पहले से ही वो क्लॉकवाइज कर रहा था, उसके बाद भी पिंच किया तभी क्लॉकवाइज मूव किया। तो अच्छा है ना, योर पता नहीं एनर्जीज क्या आर है। लिटिल बैलेंस। इसको थोड़ा और जोर से पिंच करो। सॉरी फॉर दिस, बट अच्छा। अब करो। गौरव, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस? स्टार्टिंग में सिर्फ ये आगे पीछे मूव हो रहा था, हल्का सा क्लॉकवाइज चल रहा था। द मोमेंट आई हैव पिंच्ड, जोर जोर से वो एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया। So So I was amazed कि my कैसे intention was to show you that the energy, the movement becomes different with the energy. राइट राइट, बट आपकी पहले वो बॉडी आगे में पीछे में जैसा जो जो एनर्जी मूव है रहा था। वैसे ही मूव करेगा। यस, वही है ना। पहले स्टार्टिंग में एज वही आई हो। सेड कि पेंडुलम के कई तरीके की डायरेक्शंस है। करेक्ट। The details we are going to learn in the class. अभी तो I'm just ओके। giving you some trailer. ओह ओके, थैंक यू। Welcome. सरला जी, डिफरेंस पता चला? यस मैडम, दोनों टाइम क्लॉकवाइज ही हो रहा है, पिंच करने के पहले, पिंच करने के बाद भी। आप क्या हीलिंग करते हैं? मैंने वो सीखा है, रेकी आपसे ही सीखा फर्स्ट टाइम, वो रेकी लेवल 1। और प्रैक्टिस तो करते हैं क्या? हाँ, प्रैक्टिस करती हूँ। हम्म अभी मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस हो रही है। हम्म हाँ, पूरी इसीलिए बॉडी। हाँ इसीलिए आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रांग कर रखा है ना, कि इतनी छोटी सी चूटी भी आपको बॉदर नहीं कर पाती है। जी। वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई एम बहुत वेरी इम्प्रेस्ड। मैडम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम। वेरी गुड, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी, दिस मैं आपका मैडम सेकंड लेवल भी ज्वाइन करना चाह रही हूँ रेकी प्लीज का। ज्वाइन करिए, हम लोग हाँ, 9th को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज ओके ज्वाइन ओके करिए, क्योंकि ओके। ये प्रूव करता है शॉमेन का भी जैसे एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ। इसका मतलब आइदर आप लोग बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं, या फिर आप लोग किसी मेडिटेशन, प्रेयर्स या स्पिरिचुअलिटी या में हैं, कि या ये मैडम। छोटी छोटी चीजें आपको हिला नहीं पा रही है। मैडम मैं सिर्फ की रखी हुई हूँ, मेरे पास हाँ, वही मैं पेंडुलम कह रही हूँ नहीं ना, है। मेरे यही पास तो की है और थ्रेड है बस। यही तो आपकी एनर्जी है, यही तो आपका या आशीर्वाद है या आपके ऊपर। या मैडम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा फील हो रहा है मैडम, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू। सो एक चीज और करते हैं, आपके पास जो नोटबुक है ना, उस पे एक क्रॉस बनाइए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, उसके ऊपर एक वर्टिकल लाइन। नोटबुक पे एक क्रॉस बनाइए।
अभी अपने पेंडुलम का जो टिप है ना, उसको इस मिडिल पोर्शन पे ले आइए। इस मिडिल पोर्शन पे पेंडुलम के टिप को ले आइए। एंड आपका पेंडुलम एकदम स्टिल पोजीशन में होना चाहिए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। अब आप अपने पेंडुलम को बोलिए मूव फॉरवर्ड, आगे की तरफ मूव करो, मूव फॉरवर्ड, और पेंडुलम के मूवमेंट को नोटिस करिए। पेंडुलम को आगे मूव कराइए और बोलिए मूव फॉरवर्ड। हो रहा है मूव फॉरवर्ड, इट्स मूविंग फॉरवर्ड। अब बोलिए स्टॉप, एंड नाउ यू से मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव करो। वो लाइन जहां पीछे की तरफ लाइन है उसकी तरफ वो मूव करे। इट शुड मूव हियर। अब आपका पेंडुलम इस तरफ मूव करना चाहिए। फिर उसको बोलिए स्टॉप, फिर बोलिए मूव टुवर्ड्स राइट। जब वो मूव हो जाए उसके बाद फिर उसको बोलिए स्टॉप, पेंडुलम को वापस बीच में रखिए, एंड नाउ यू से मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। नाउ इसको वापस बीच में रखिए, बोलिए स्टॉप। अगेन बोलिए मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। अब उसको बोलिए मूव फास्ट, एंड सी इसका स्पीड चेंज हो रहा है या नहीं। मूव फास्ट, मूव फास्ट, जोर से मूव करो। जोर से मूव कर रहा है ना। अब देखो सुरिंदर जी का भी बहुत जोर से मूव कर रहा है। यहाँ पे इन मैम का भी बहुत अच्छा मूव कर रहा है। आपका नाम मुझे नहीं पता, गैलेक्सी F62 लिखा हुआ है। प्रज्ञा का भी मूव कर रहा है। बोलिए पेंडुलम को जोर से मूव करने के लिए, स्पीड को बढ़ाइए। मूव फॉरवर्ड, मूव फास्ट, मूव फास्ट, मूव फास्ट। इट शुड मूव, मतलब बहुत इसकी एनर्जी इतनी फास्ट हो जानी चाहिए आपके इंस्ट्रक्शन से। सो नाउ लेट मी टेक सम एक्सपीरियंसेस, किनको ये सारी मूवमेंट्स ठीक से हुई और किनका बिल्कुल भी नहीं हुआ। हु वांट्स टू शेयर? यस शोमेन। मैम बोल रहे क्या ये कैसे हो रहा है? मुझे तो कोई मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा है। मैं मतलब ये तो मतलब फिजिक्स के भी छोड़ के कुछ मतलब बियॉन्ड द फिजिक्स अभी मेरा तो और दिमाग भी तो बहुत घूम कुछ है, ये तो गया। कुछ भी नहीं है। जब आप आपने क्लास बोला में, मूव जब आप क्लास में प्रैक्टिकल करेंगे ना शोमेन, फिर तो आपके होश उड़ जाएंगे। मतलब इतना जो ये मेरा पेंडुलम नहीं है। मैं जब सिक्किम में गया था, वो सिक्किम वाला जो एक रिंग होता है ना, वो जो रिंग सिक्किम का, वो वहाँ का जो वो जो मतलब बुद्धा का जो रिंग हाँ, होता है वही मंत्रास रिंग लिखे है। हुए। हाँ हाँ, मंत्र लिखा हुआ है, रिंग है, उसको ही मैंने लिया है। लेकिन मतलब आई एम जस्ट स्पीच, मतलब हाउ कैन इट पॉसिबल कि कैसे मैंने
पहले जब आपका मैसेज देखा था डाउजिंग, मैंने सोचा शायद कुछ ऐसा तो कुछ नहीं होगा, डाउजिंग में थोड़ी होता है, पेंडुलम में हम लोग साइंस का स्टूडेंट है ये सब। लेकिन मेरा दिमाग तो पूरा घूम गया है मैडम, ये कैसे हो रहा है? मेरा दिमाग में अभी यही क्वेश्चन हो रहा है, राइट लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड, जैसे आप बोल रहा था, हम जैसे उनको कमेंट कर रहे वो ऐसे ही मतलब चल रहे हैं। जी जी समथिंग कुछ है मैम, शायद Yes, समथिंग कुछ है। it is, and that's how you check the aura, you check the energies, Yes. and these are used by all the Vastu specialists. Many doctors have also started using it. They keep it in their pocket. कल तो मैंने आपका पास वो मतलब डिग्री कंप्लीट किया है फास्ट वाला, तो मेरा मिसेस का ना पेट में दर्द हो रहा था, वो उनको मैंने बोला हम एक बार तुमको ट्राई करूं, बोला ठीक है करो, मतलब बोला था, लेट गया था। उसके बाद मैंने 10 से 15 मिनट तक उसके ऊपर में यहाँ पर और यहाँ पर नीचे में ये जो सेक्टर है यहाँ पर 5 मिनट करके किया है। उसके बाद वो दुकान चला गया, मैंने उसको फोन किया दर्द हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है। उसके बाद 15 मिनट फिर से मैंने फोन किया दर्द हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है। उसके बाद उन्होंने बोला तुम जब हाथ में कुछ कर रहा था, कुछ मतलब हॉट टाइप कुछ फीलिंग हो रहा था। कल वो सुबह में सोच रहा था वो टैबलेट लेंगे नॉट फॉक्सीजेट, उसके बाद शाम को बोला मुझे टैबलेट नहीं चाहिए, मेरा सब कुछ दर्द चला गया। हाउ कैन इट पॉसिबल मैम? Yes. मतलब It is all your faith. It is all your faith and your blessings. ये आपकी फेथ है, आपका फेथ है, आपकी ब्लेसिंग्स आपको है। मैंने बोला था मैं और गॉड दूसरे प्लेनेट से विजिट करता था, शोभित, लेकिन दैट अभी इज तो लग रहा है कुछ है। वो आपका थॉट प्रोसेस है ना, भगवान तो ऐसे नहीं सोच रहा है। भगवान के तो आप बच्चे ही है ना, वी आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एनर्जी, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। और पेरेंट्स हमारा कभी खराब नहीं सोचते हैं, हमारा भला ही सोचते हैं। सो गॉड ब्लेस यू, और इसको आप कंटिन्यू करते रहिए। दिस इज द टाइम वेयर द यूनिवर्स वांट्स यू टू गेट दिस पाथ ऑन, इसी पाथ पे आप चलिए। तो इंटरेस्टिंग लग रहा है? कोई और शेयर करना चाहे पेंडुलम कैसे मूव हो रहा है? एनीबडी एल्स? रात्रि आपका पेंडुलम भी बहुत अच्छा मूव हो रहा था मैम। if I can know your name, Galaxy F62. हेलो। हाँ जी, आपका रीनेम कर लीजिए, नहीं तो मुझे आपको गैलेक्सी F62 बुलाना पड़ेगा। मेरा नाम शर्मिला। शर्मिला जी, आपका पेंडुलम बहुत ही ज्यादा मूव कर रहा था, तो आप अपने आप तो मूव नहीं करा रही थी? नहीं नहीं नहीं, मैंने रेकी किया है ना, रेकी सीखा है मैंने। अच्छा। और डेली प्रैक्टिस भी करती हूँ। ओह, और मेडिटेशन करती हूँ। वेरी तो गुड। मुझे अपना ऑरा फील होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो डेली अभी एक चीज और करते हैं कि पेंडुलम आपकी बात सुनता है या नहीं। Would you like to try? Okay, so we will ask from the pendulum. Pendulum will give answers only in yes and no. वो किसी और भाषा में जवाब नहीं दे सकता है। पेंडुलम जो आंसर देता है ना, वो सिर्फ yes and no में देता है, या पॉइंट करके दे देगा, है ना। बट उसको चलाता कौन है? उसको ब्रह्मांड चला रहा है। और कैसे चल रहा है वो? जैसे हमारा जो हार्ट चल रहा है, हमारा जो लंग्स चल रहा है, हमारा जो स्टमक चल रहा है, हम तो नहीं चला रहे ना, कोई और ऊर्जा चला रही है। वही ऊर्जा, वही एनर्जी पेंडुलम को चला रही है। तो जब आप कनेक्ट कर जाते हो उस एनर्जी के साथ, नाउ सपोज आपके मन में कोई क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है कि अपने बच्चे के एजुकेशन के बारे में, कि मेरा बच्चा से फॉर एग्जाम्पल CA करना चाहता है, माई सन वॉन्ट्स टू डू CA।
So will he be able to do his CA? आप कहां से जवाब ढूंढोगे? इधर टैरो कंसल्टेंट के पास पहुंच जाओ या एस्ट्रोलॉजर के पास पहुंच जाओ, एक लंबी चौड़ी फीस दो उनको, और उसके बाद वो बताएंगे हाँ 6 महीने बाद ट्राई कर सकता है, तब राहु केतु ठीक होंगे तो हो जाएगा, या शनि देव के लिए आप ये करा लीजिए, लाल किताब का कोई रेमेडी आपको मिल जाएगा, और फिर आप वो सब फॉलो करिए, हो सकता हो जाए, नहीं तो उस समय किसी और की दशा आ गई तो फिर वो नहीं हो पाया। बिकॉज एस्ट्रोलॉजर्स देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट इज द आंसर। अगर सबको सबका आंसर मिल जाता तो आज सभी चीजों को कंट्रोल कर लेते, है ना? तो आंसर है, बट वो हमको पता चले या ना चले ये किसी एक के मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर ऊपर वाला चाहेगा कि आपको वो आंसर पता चले तो वो आपको बता देगा, अगर ऊपर वाला चाहेगा कि वो आंसर आपके पास नहीं आना चाहिए, वो नहीं आएगा, चाहे आप किसी के पास भी चले जाओ। डाउजर भी यही करता है, आपको बता देता है कि यूनिवर्स आपको आंसर नहीं देना चाहता। तो डाउजिंग के कुछ रूल्स हैं, कुछ फॉर्मूला है, कुछ उनके नियम है, कायदे हैं, और आप उन कायदों को, उन नियम को ब्रेक नहीं कर सकते हो, क्योंकि फिर उसका इफेक्ट उल्टा पड़ जाता है हम पे। तो डाउजिंग से करने से पहले डाउजिंग से परमिशन लेनी पड़ती है कि वो जवाब देना चाहते हैं या नहीं। तो अभी हम एक सिंपल सा एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम डाउजिंग से पूछेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारा ये जो डाउजर है ये हमको सही जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा। तो कैसे पूछेंगे? हम डाउजर को बताएंगे कि डाउजर, अगर मैं आपका जवाब यस है तो डाउजर को आप बताइए कि आपका जवाब अगर यस है तो आप गोल गोल घूमोगे, मतलब क्लॉकवाइज घूमोगे। अगर आपका जवाब नो है तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे, ठीक है? और मन में एक क्वेश्चन करिए, जिस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप पूछिए डाउजर से, जैसे गौरव पूछ सकते हैं, डाउजर क्या मेरा नाम गौरव कठूरिया है? और देखिए डाउजर आपको कैसे जवाब दे रहा है। क्वेश्चन भी आपको क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछना है, ये नहीं कि मेरा बताओ बचपन में मेरा नाम क्या था, ऐसे नहीं पूछना है। क्लोज्ड एंडेड मतलब जिसका जवाब हाँ या ना में हो। तो आप जैसे सरला जी पूछ सकती हैं, डाउजर मेरा नाम क्या सरला पटेल है? तो आप देखो डाउजर आपका कैसे घूम रहा है। पहले डाउजर को बता दो कि अगर यस है तो क्लॉकवाइज घूमना, अगर नो है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना। अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, और डाउजर से 5 क्वेश्चंस पूछो जिनका जवाब आपको पता है। जैसे आप पूछ सकते हो, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है क्या? मेरा जेंडर ये है, आज क्या संडे है? सो दोस क्वेश्चंस whose answers you know। अब डाउजर से पूछो और देखो डाउजर आपको जवाब देता है ये नहीं, और एक एक क्वेश्चन के बाद डाउजर को शांत कराना, स्टॉप कराना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराना, और हर क्वेश्चन के बाद आपने डाउजर को थैंक यू बोलना है। सो आस्क द डाउजर 5 questions whose answers you know। कुछ यस वाले भी पूछो, कुछ नो वाले भी पूछो, तभी पता चलेगा। एंड सी हाउ इज इट मूविंग। जैसे आई कैन आस्क, एम आई अ मेल? जो भी फर्स्ट टाइम यूजर्स है पेंडुलम के, होल्ड योर पेंडुलम इन योर लेफ्ट हैंड। होल्ड योर पेंडुलम इन योर लेफ्ट हैंड।
मैं इसका रीजन भी बताऊंगी, पहले आप 5 क्वेश्चंस पूछ लो। ऑल डन? किसका हो गया? गौरव जी का हो गया। हाँ जी गौरव जी, शेयर योर एक्सपीरियंस। या थैंक यू मैम। मुझे नहीं पता इसमें कौन सा मैजिक है। आई हैव आस्क्ड 5 क्वेश्चंस और सभी का इसने ठीक से बोला लिटरली। और मैंने सब कंफ्यूज करने की कोशिश करी, 2 बारी ठीक, 1 बारी गलत, फिर 2 बारी ठीक, इसने सब ठीक बोला। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और किसका हो गया? सीनू? या सीनू यू कैन? हाँ, so gave you correct answers? Yeah, I Got all the correct answers? yes, ma'am. Very good, very good. तो सभी को फील हुआ, दे हैव एक्सपीरियंस्ड इट। अच्छा, अब एक और चीज आप पूछ सकते हो, इसको ज्यादा प्रैक्टिस मत करना, बट विदाउट हैविंग द फुल नॉलेज। नाउ आस्क योर पेंडुलम कि प्लीज टेल मी whether the energy of this room is positive. तो if yes तो clockwise, if no तो anti clockwise। just पूछिए। क्या आया आंसर? पॉजिटिव? पॉजिटिव? किसी का नेगेटिव आ रहा हो? पॉजिटिव सीनू? वेरी गुड। किसी का भी नेगेटिव आ रहा हो? तो एवरीबडी इज पॉजिटिव, वेरी गुड, ऐसा ही होना चाहिए। अभी एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप में से आप लोगों ने काफी लोगों ने बैंगल्स पहने हुए हैं, वॉट एवर आई कुड सी, या कोई रिंग पहना हुआ है? रिंग पहना हुआ है ना? उस रिंग को अगर आप निकाल सकते हो तो निकालिए, और उसको अपने टेबल के ऊपर या जहां पे भी आप बैठे वहां रखिए, और पेंडुलम से पूछिए कि पेंडुलम ये रिंग मेरे लिए अच्छा है, या ये ब्रेसलेट मेरे लिए अच्छा है क्या? क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है सबका? ऑल पॉजिटिव? हिना जी आप एकदम ब्लर्ड, मतलब आपका स्क्रीन एकदम कैमरा के ऊपर पूरा ब्लर हुआ पड़ा है।
अच्छा है, ठीक है। सो आपके पास मोबाइल भी पड़ा हुआ है, अनलेस यू हैव लॉग्ड इन थ्रू योर मोबाइल। मोबाइल है सबके साथ पास में। सो जस्ट चेक द एनर्जी ऑफ द मोबाइल। मोबाइल का एनर्जी चेक करिए। क्या दिख रहा है? पॉजिटिव? कुछ तो गड़बड़ है। किसका किसका पॉजिटिव है मोबाइल? आई एम वेरी इम्प्रेस्ड अगर किसी का पॉजिटिव आ रहा है तो। वेरी गुड। राघवेंद्र जी का भी आ रहा है पॉजिटिव। वेरी गुड। देन समथिंग इज रॉन्ग समवेयर। See, mobile continuously emits radiation. Unless you are healing your mobile, it will never give you a positive indication. That is the proof. That's why I asked you to do the check of your mobile. अगर विदाउट एनी ट्रेनिंग एंड सेशन आप लोग इतनी अच्छी तरीके से एनर्जी को एनालाइज करने लग जाते तो फिर तो ऐसे सब डाउजर हो जाते। मोबाइल, अगर आपने मोबाइल को अलग से उसको एनर्जाइज चार्ज नहीं किया है, जो हमने तरीका सीखा था इन लेवल 2, आपका मोबाइल पॉजिटिव नहीं हो सकता है। मैं भी अपने मोबाइल को चेक करूं तो वो नेगेटिव दिखाएगा मुझे, although I'm sitting with a lot of positive, because without their permission and protection I cannot do it. मैं जब भी अपना सेशन लेती हूँ, मैं शक्ति को लेके बैठती हूँ, और अभी इनके पावर के उसमें अगर मैं अपना मोबाइल चेक करने की कोशिश करूं, लेट मी डू दैट। इट इज गिविंग मी अ नेगेटिव। बट आप लोगों का पॉजिटिव आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। दैट मीन्स यू आर ऑल स्पिरिचुअली ब्लेस्ड एंड डूइंग वेरी गुड। बट basis the reactions or the experiences, 99% of the mobiles will be giving you negative energies. इसीलिए मोबाइल को अपने सर के पास नहीं रखते हैं। जब भी आप मोबाइल चार्ज करेंगे अपने सर के पास तो कभी भी मत रखिएगा, क्योंकि उससे रेडिएशंस एमिट होती है और आपके सर से भी एनर्जी फील्ड है वो क्लैश करती हैं, एंड उसके इफेक्ट्स काफी खराब होते हैं। बच्चों के पास तो कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो एक बार सही तरीके से अपने मोबाइल फोन की एनर्जीज को चेक करिए। मोबाइल फोन को ऐसे रखिए कि आसपास कोई अच्छी चीज ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोई माला या आपका कोई, क्योंकि फिर वो उसको ओवर पावर करेगा। मोबाइल को अलग रख के आप उसकी एनर्जी टेस्ट करिए। Most of the times it has been found, अगर आप घर में, if you are a healer and practicing every day, then it is okay. Most of the time आपके घर में भी energies positive नहीं होती हैं। energies positive नहीं होती हैं। सरला जी agreeing with me, right? So जब आपने अपने घर की एनर्जी भी टेस्ट की ना, वहां पे भी आपको उसका ठीक आंसर नहीं मिला। सो कई बार हम लोग जब भी डाउजिंग करते हैं ना, अपने जो अंदर की इच्छाएं होती हैं वो उस पे ओवरथ्रो करना शुरू कर देते हैं। तो डाउजिंग सीखने का, करने का एक तरीका होता है।
हम लोग बायस्ड होके डाउजिंग करते हैं। हम लोग मन में सोचते हैं मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, घर में धूप अगरबत्ती दिखाती हूँ, भगवान का हर वक्त नाम लेती हूँ, तो मेरे घर में तो नेगेटिव एनर्जी होनी ही नहीं चाहिए। बट फिर आपको वास्तु दोष भी दिख जाता है, घर में लड़ाइयां भी होती हैं, घर में झगड़े भी होते हैं, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ाहट महसूस होता है, तबीयत खराब रहती है। ये क्यों होता है? शांति क्यों नहीं है? बिकॉज एनर्जीज आर नॉट पॉजिटिव। नहीं तो सारे पंडितों के घर में कोई झगड़ा ही ना हो। पंडित जो लोग जो होते हैं हर वक्त भगवान की पूजा करते रहते हैं ना, मंदिर में रहते हैं, उनका जॉब ही है वो, बट उनके घर में भी देखोगे आप अशांति भरी हुई है। They are also not happy. So when you become a perfect dowser, you can find out that. So ये तो कुछ ऐसी छोटे मोटे तरीके थे। These are just, वो कहते हैं ना ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी पूरी बाकी है। So there are techniques जिसके थ्रू आपको एक अपने बॉडी को मीडियम बनाना पड़ता है टू अट्रैक्ट द डिवाइन एनर्जी, कि उससे वो डाउजर ठीक से आपको जवाब दे। तो आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हो। आजकल तो डाउजर्स को पुलिस डिपार्टमेंट, डिटेक्टिव्स, दे हायर प्रोफेशनल डाउजर्स। किस लिए हायर करते हैं? चोरों का पता लगाने के लिए। कोई जैसे लोग मिसिंग हो जाते हैं, बच्चे मिसिंग हो जाते हैं, उसको कहा जाता है मैप डाउजिंग। घर में कुछ सामान चोरी हो गया, आपको पता नहीं है कि घर में से किसी ने लिया या कोई बाहर मैंने मिसप्लेस कर दिया, तो इन सब का जवाब आपको कहाँ मिल जाएगा? डाउजर के थ्रू। सपोज आपको कोई बीमारी है एंड डॉक्टर हैज गिवन यू अ डायग्नोसिस, बट यू आर नॉट श्योर। अंदर से एक आवाज आ रही है कि मेरे को दूसरा ओपिनियन ले लेना चाहिए। कई बार अंदर से आवाज आती है एंड दैट इज योर सिक्स्थ सेंस। तब आपको कौन मदद करता है? डाउजर मदद करता है। आपको बता देता है कि आपने जो पाथ चुना है वो करेक्ट है या नहीं है। फिर आपको ये भी बता देगा कि आप सोच रहे हो कि चलो मैं एलोपैथी तो काफी सालों से ले रही हूँ, शुड आई डू होम्योपैथी और शुड आई डू रेकी, शुड आई डू प्राणिक हीलिंग, शुड आई डू एनी अदर मोड ऑफ हीलिंग, वो भी आपको बता देगा। आपका एक क्वेश्चन है कि ये वाला जो मैंने ये सब जो पहना हुआ, ये घर मेरे लिए ठीक है या नहीं, या फिर अपने बच्चों की शादी करवानी है, तो एक आपने ग्रूम का नाम लिखा और उसने पूछा कि डाउजर शुड आई गो हेड विद दिस पर्सन और नॉट। इन सब में वो मदद करता है, और वो माने जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है वो उसका जवाब देता है। तो शोमेन का क्वेश्चन था, ये तो किसी भी साइंटिफिक लॉजिक में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूवन। द वे वी कैन नॉट प्रूव कि हम जब एयर को सांस में ले रहे हैं, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, देयर आर सो मेनी गैसेस, एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ गैस इज नाइट्रोजन, बट बॉडी क्या यूज करती है? ओनली ऑक्सीजन, विच इज जस्ट 20%, 24%। कैसे वो फिल्टर आउट करके ऑक्सीजन को लेती है? साइंस आज तक इसको प्रूव नहीं कर पाया, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देती है। There are so many things. Yesterday I discussed about कि अगर कोई डेड पर्सन को आप ऑक्सीजन डालते जाओ, ऑक्सीजन ही तो चाहिए, बट वो आप उसको जिंदा नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं कर पाते हो? So there are so many things which one cannot give a proof, but they exist. तो क्या होता है, हमारे ब्रेन में दो तरीके के ब्रेन्स हैं, वैसे तो 3-4 है sections of brain, but commonly known as conscious brain and subconscious brain. कॉन्शियस ब्रेन माने अभी आप सब लोग जिस कॉन्शियस ब्रेन के साथ बैठे हुए हो, लॉजिकल ब्रेन, ये होगा तो ये होगा। अगर वो लॉजिक में फिट नहीं होगा तो आप उसको डिलीट ही कर देते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो। जब भी मन में क्वेश्चन आ जाता है ना, इसका मतलब आपका लॉजिकल माइंड काम करता है। तो कहते हैं ना, भक्ति योग इज द हाईएस्ट योगा।
भक्ति योग में यू कैन नॉट आस्क क्वेश्चंस, यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ, है ना, अपने आप को समर्पित कर देना होता है, कोई क्वेश्चन नहीं करना होता है। उसको कहते हैं सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड फ्रेम। और अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस में आपके सारे जन्मों का हिसाब किताब लिखा हुआ है, और वहां पे डेट, टाइम, ईयर का कोई मायने नहीं है। कॉन्शियस माइंड को पता है कि आज 3 अक्टूबर है, अभी 10 बज रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड को डेट टाइम कुछ नहीं, उसको कोई सरोकार नहीं है उससे। तो आप इस जन्म में जो भी मेमोरीज, एक्सपीरियंस, लर्निंग गैदर कर रहे हो ना, वो जमा हो रहा है आपके लॉकर में। वो उस लॉकर का नाम है सबकॉन्शियस, आपका कर्मा लॉकर। आपने कितने पैसे कमाए, आपके कितने बच्चे हैं, आपका हस्बैंड आपके साथ क्या कर रहा है, डजंट मैटर। जो आपने एक्सपीरियंस कमाया है, जो आप कर रहे हो, आप क्या दे रहे हो वापस यूनिवर्स को, वही मैटर करेगा। वहीं से आपकी प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस शीट तैयार होगा। जो अकाउंट समझते हैं उनको समझ आ जाएगा। तो अगर प्रॉफिट कमाया तो अच्छा जन्म मिल जाएगा, अगर लॉस कमाया तो उसको भुगतना पड़ेगा। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, ये सारा हमारे उस बैंक में जा रहा है। जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकल रही है तो वो अपने साथ इस लॉकर को लेके निकलती है, कॉन्शियस माइंड को लेके नहीं निकलती है। सो वॉट एवर यू आर डूइंग विद योर, तो जब भी आपको व्हेनेवर यू आर कनेक्टिंग और यू आर हीलिंग, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपने माइंड को शांत करिए। व्हेनेवर यू आर हीलिंग, डू विद योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस से आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होंगे, कॉन्शियस माइंड के साथ नहीं कनेक्ट हो पाओगे। तब आपको लगेगा अरे मेरे को ये क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे ये क्यों इमेज आ रहा है, आप क्वेश्चन ही करते रह जाओगे और तब तक टाइम चला जाएगा। और सबके पीछे एक कारण बना हुआ है, और हमको जवाब कहां से मिल रहे हैं, बिकॉज ये एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। हमारे नॉलेज में 24 आवर का कॉन्सेप्ट है, बट ब्रह्मांड के लिए 24 आवर का कोई महत्व नहीं है। आपने सुना होगा, जैसे अभी तो हम कलयुग में हैं, जब सतयुग में एक एवरेज लाइफ स्पैन यूज्ड टू बी इन हंड्रेड्स। एक पर्सन 400 साल जिंदा रहता था, 500 साल जिंदा रहता था। अभी तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। धीरे धीरे हमारी लाइफ स्पैन कम होती जा रही है। तो ब्रह्मांड के लिए टाइम इज नॉट एट ऑल अ फैक्टर। अभी हम सब कनेक्ट हुए हैं विद जूम, 20 साल पहले तो हम ये सोच भी नहीं सकते थे। I still remember when I was in college, I never had a understanding of a mobile phone. वही घुमा घुमा के नंबर डायल करना पड़ता था। समय तो वही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, बट टेक्नोलॉजी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। आप अगर कोई भी रामायण महाभारत उठा लीजिए, ये सारी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट कर रही थी। महाभारत में वो संजय होते थे जो पूरा महाभारत का सीन सुना देते थे उनको, बिकॉज ही वॉज पांडु वॉज अ ब्लाइंड मैन। तो वॉर में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या लड़ाई हो रही है, सब कुछ वो पैलेस में बैठ के, राजमहल में बैठ के सब कुछ दिखा देते थे कैसे होता था। तो ये एग्जिस्ट ऑलरेडी कर रही है। तो हम लोग जो सोचते हैं ना कि जैसे अगर मैंने इंटरव्यू दिया तो मेरा होगा या नहीं होगा, वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है। कहाँ हो चुका है, यूनिवर्स में हो चुका है। तो आप क्या कर रहे हो, जब आप कनेक्ट कर रहे हो, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होके आपको वो जवाब मिल रहा है। तो आपको उस कनेक्शन में पहुंचने के लिए अपनी एनर्जीज को ऊपर करनी पड़ेगी। आप जिसमें अभी बैठे हो उसमें आपको जवाब नहीं मिलेगा। तो डाउजिंग इतना आसान भी नहीं है। इसमें आपका ध्यान, आपकी
प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और नियम कायदे को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बट इससे जवाब आपको मिलते हैं। मैंने कहा था कि डाउजिंग एंड हीलिंग, जब आप ज्वाइन करोगे क्लास, आप हील करोगे अपने आप को, दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो होंगे ना उनको आप हील करोगे, और वो पार्टिसिपेंट आपको फीडबैक देगा कि हाँ मेरी हीलिंग हो गई है। कैसे हीलिंग हो गई? डाउजिंग के थ्रू, इसी पेंडुलम के थ्रू। इतना पावरफुल है, और इसको ऐसे वैसे नहीं रखना है, इसको आपने अच्छी जगह रखना है, मंदिर में रखना है, कोई और इसको टच ना करे। इट इज सो पावरफुल, इसमें जान आ जाती है, इतना पावरफुल हो जाता है। तो डाउजिंग एक कला है, इसके कुछ नियम है, और इसको विद रिस्पेक्ट सीखना है, क्योंकि ये आपको कनेक्ट कर रहा है। मेरे क्लास में मैं सबको कहती हूँ आप अपने डाउजर का एक नाम रखिए, तो मोस्टली डाउजर का नाम अपने भगवान के नाम पे रखते हैं लोग। जैसे गणपति जी को जो मानते हैं वो लगते हैं गन्नू, गोपाल, गोलू, जो भी है, so that once you give a name to the dowser, it gets connected with your energy। और इसको ऐसे वैसे नहीं रखना है, किसी और ने टच नहीं करना है, इसको आपकी अपनी एनर्जी के साथ टच करके रखना है, और ये आपको हर चीज में मदद करता है। सपोज आप कहीं हो और आपको डिसीजन लेना है, जस्ट डाउजर उठाया और पूछ लिया मैं करूं या नहीं करूं, और ब्लाइंडली फेथ करके कर लो। उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल तक पहुंचना है। मेरे पास अभी एक just give me a second, I will just show you one thing. You must have heard of L-rods. L-rods के बारे में सुना है? Just give me a second. These are called L-rods. इसको क्या यूज करते हैं? डाउजिंग को पहले यूज करते थे पानी खोजने के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को ढूंढने के लिए। तो जहां कहीं भी पानी होता था जमीन के अंदर, वो रॉड अपने आप ऐसे खुल जाते थे। या खजाना ढूंढने के लिए, ट्रेजर, तो कहीं पे भी कोई भी ट्रेजर है, मेटल है, तो ये ओपन। तो ये रॉड्स क्या करती हैं? एनर्जीज के साथ ये मूव करती हैं। अभी अगर मैं रॉड से पूछूं कि इस यहाँ पे एनर्जी कैसी है, तो रॉड विल मूव आउट, या फिर ये ऐसे क्लोज हो जाएंगी। इसी का एडवांस्ड वर्जन इज ऑरा स्कैनर। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ऑरा स्कैनर एंड ऑल। तो इससे पता चल जाता है कि व्हाट इज द एनर्जी लेवल्स हियर। अगर आप कोई चीज ढूंढ रहे हैं, वो भी इसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, बट दैट इज ऑल्सो अ टेक्निक वन हैज टू लर्न। South में especially, I don't know, maybe Raghavendra will be able to help me. They use a coconut. कोकोनट को लिया, नॉर्मल कोकोनट, कोकोनट को हाथ में रखा, जहां कहीं भी पानी होता था कोकोनट अपने आप खड़ा हो जाता है। ये कभी घर में एक्सपेरिमेंट करके देखना। वाटर टैंक के पास जाना एंड द कोकोनट विल अपने आप खड़ा हो जाएगा। राघवेंद्र, एम आई राइट? सो इन साउथ में ऐसा होता है। सो देयर आर मेनी थिंग्स विच you know, and there are body dowsers also. Suppose ये सब नहीं है आपके पास, so in the class we'll teach you how you can do it. Suppose आपके पास pendulum नहीं है, L rod नहीं है, aura scanner नहीं है, but you want to find out. Suppose आप कहीं गए and you have to take a decision. आप decision नहीं ले पा रहे हो, तो चुपके से आपने अपने body dowsing के through पता कर लिया what decision you should take. So there are techniques of body dowsing also which we will tell you. तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, plus we will teach you how to
स्कैन दी चक्रास, जो आपके बॉडी में 7 चक्रास है, उनका क्या स्टेटस है, उनको हील करना, ये भी आपको इस क्लास में सिखाया जाएगा। विद ऑल द प्रोटेक्शन टेक्निक, हाउ टू कनेक्ट, आपका सबका जो भी आपके पेंडुलम होंगे उनका हम अट्यूनमेंट भी करेंगे। सो विल अट्यून योर पेंडुलम विद द डाउजर. Then you can find out, anybody here is suffering from blood pressure? किसी को ब्लड प्रेशर है? सरला जी को है. Anybody with diabetes? I forgot your name, sorry. तो इनको डायबिटीज है. You can यहीं पे बैठ के आप अपना ब्लड प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं. And you can tally. आपका वेट कितना है? विदाउट अ वेइंग मशीन आप यहाँ पे बैठे बैठे यू कैन फाइंड आउट योर वेट. आपका शुगर कितना है? इट विल टेल यू. आपका थायराइड कितना है? इट विल टेल यू. आपको टेस्ट कराने, एंड इट बिकम्स सो एक्यूरेट. यही सब आप टेक्निक सीखोगे इन द क्लास, एंड यू विल फाइंड आउट योर ओन वेट, ओन ब्लड प्रेशर. आपका ऑरा कितना दूर तक का है? यू विल मेजर योर ऑरा. ऑरा कितना मीटर दूर है? 1 मीटर का विड्थ है या 2 मीटर्स का विड्थ है? सो ऑल दीज थिंग्स यू विल लर्न. Yesterday you must have practiced charging your water, right? तो अभी सबके पास ग्लास भी है, पानी भी है. पानी डालिए, ग्लास में पानी डालिए, और पेंडुलम को बोलिए, प्लीज टेल मी द एनर्जी ऑफ दिस वाटर. पेंडुलम से पूछिए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस वाटर. If it is clockwise, positive. If it is anti-clockwise, negative. मन में बोल दीजिएगा. गौरव का एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है. वेरी गुड. और पेंडुलम का मूवमेंट देख लीजिएगा, कितनी स्पीड से वो घूम रहा है. किसका नेगेटिव आ रहा है बताइए. दैट विल बी अ गुड केस. Positive, everyone? Water is positive. Now, those who know Reiki, please charge this water. Charge the water, purify. नहीं, Raghavendra ji, please charge the water. You have forgotten the level 1 step. इस water को charge करिए. जो level 2 जानते हैं वो symbol से charge कर लीजिए. Please charge your water. Pragya, charge your water with the symbols. Now check the energy of this water. Check the speed of the pendulum. ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया. डिफरेंस पता चला? प्रज्ञा, चार्ज किया आपने पानी को? पानी को चार्ज करके आप पेंडुलम से देखिए कितनी स्पीड से वो घूम रहा है. सरला जी का पानी का स्पीड इतना ज्यादा हो गया. वेरी गुड. सुरेंद्र जी का भी ज्यादा हो गया. So now you can find the difference between a normal water and a charged water. आपने चार्जिंग भी ज्यादा देर नहीं की है.
जस्ट अ मिनट। जो लेवल 2 के हैं वो तो 1 मिनट में ही हो जाएगा, बट लेवल 1 वाले थोड़ा सा टाइम लगता है। यस, द स्पीड प्लस द डायमीटर इंक्रीज्ड, सो द चार्ज वाटर का एनर्जी इतना इंक्रीज हो जाता है। देखो सीनू का कितना जोर से घूम रहा है, एंड दैट टू अ की। सरला जी का भी घूम रहा है, सुरिंदर जी का भी घूम रहा है इतना जोर से। गैलेक्सी जी का भी बहुत जोर से घूम रहा है। वेरी नाइस। सो इसीलिए कीप ऑन डूइंग रेकी। अपने खाने को, पानी, इस पानी को पी लीजिए। इट हैज बीन चार्ज्ड बाय योर एनर्जी, प्लीज हैव दिस वाटर, पूरा पी लीजिए। सो दिस इज द डिफरेंस। और जब आपको खुद पता चलता है कि आपकी एनर्जी से वो इतना ज्यादा पावरफुल बन गया, एंड यू हैव चेक दैट, सो दैट्स हाउ दी पेंडुलम। तो इसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ यू कैन चार्ज दी वाटर विद द पेंडुलम, वो भी आपको बता देंगे। तो अभी तो आप जो रेकी लेवल 1 है वो ऐसे ऐसे करके चार्ज कर रहे हैं, बट जब आप पेंडुलम से सीख जाओगे तो इसी में आप चार्ज करना सीख जाओगे, और वो बहुत ही स्पीड से होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट जो ब्रह्मांड की एनर्जी है ना वो आ जाती है। और उसके बाद आप उसको चेक करो कि पेंडुलम बताइए अब ये कितना पावरफुल है। विच इज अ गुड थिंग कि आप लोगों के घर में जो भी पानी आता है दैट इज चार्ज्ड, मतलब दैट इज पॉजिटिव। कई लोगों में घर का पानी भी नेगेटिव रहती है, खाना भी नेगेटिव रहता है। कभी रेस्टोरेंट में ना चेक करना पानी एंड खाना, पता चल जाएगा। एनर्जी कभी चेक करिएगा इन अ रेस्टोरेंट और इन अ पब्लिक प्लेस कि पानी का एनर्जी कैसा है। और वही पानी बिना प्योरीफाई करके हम लोग पी लेते हैं, खाना खा लेते हैं, क्योंकि जो खाना बना रहा है वो किस एनर्जी से के साथ खाना बना रहा है वी डोंट नो। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग थिंग टू लर्न, एंड बड़ा अमेजिंग सा रिजल्ट आता है। और हम बच्चों की तरह ना क्यूरियस होके बहुत कुछ चीजें पूछने लग जाते हैं डाउजर से, और हम ये भी नहीं सोचते वेदर द डाउजर इज रेडी टू आंसर और नॉट। बिकॉज एक नया खिलौना जैसे न्यू टॉय एक बच्चे को दे दो तो बच्चा उसके साथ पूरा एक्सपेरिमेंट कर देना चाहता है 1 डे में। सो इट इज लाइक दैट ओनली कि आई विल आस्क दिस ऑल्सो, आई विल आस्क दैट। जो मैं किसी से नहीं पूछ सकता हूं या नहीं पूछ सकती, विच आई कांट आस्क एनीबडी, लेट मी आस्क दिस, you know, all secret questions. So this dowser becomes your confidante, you know, your confidential person. जो आप किसी से बात नहीं कर सकते हो डाउजर से पूछ सकते हो, बट डोंट गेट बायस्ड देयर वेयर वी गेट इनटू द ट्रैप ऑफ इट। हमारी बायसनेस आ जाती है। जैसे यू नो ऑल दी वुमेन कैन आस्क, क्या मेरा हस्बैंड मेरे को पसंद करता है, कहीं उसका कोई अफेयर तो नहीं है बाहर, है ना। हस्बैंड भी पूछ सकता है मेरी वाइफ बाहर बाहर रहती है, पता नहीं कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, डाउजर प्लीज बता दो। और मन में है कि नो बताए नो बताए नो बताए, तो डाउजर क्या करेगा, आपकी एनर्जी को ही रीड करेगा, फिर आप खुश हो जाओगे, अच्छा कोई अफेयर नहीं है, वेरी गुड। सो वो तरीका आपको सीखना पड़ेगा। डोंट गेट बायस्ड, डोंट गेट बायस्ड। व्हेन यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल डाउजर देन डोंट गेट। इसीलिए तो जब डॉक्टर्स को कहा जाता है ना कि अपनी रिलेटिव्स का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, आप अपनी फैमिलीज का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, you are not supposed to operate on your family members because you get biased। कैसे अपने बच्चे को या अपनी फैमिली को आप उसका ऑपरेशन करोगे। so same thing goes when we tie our emotions with the dowser, dowser is not going to give you the right answer, it will give you the answer what you want. So that is a technique which you need to practice, and that is what we will teach you, how to connect with the dowser, how to protect yourself, how to close the session, how to attune your pendulum, how to keep your pendulum को इधर उधर नहीं रखना है,
बच्चों से नहीं टच कराना है. So there are many things, many do's and don'ts what you need to learn. So let me share the plan for you. Most of you know us, so I will not be reintroducing myself and my partner here. But जो हम लोगों को नहीं जानता है, myself Indrani Sanyal and my partner Pradyum Chaudhary, we both are into energy healing and practicing. We both come from corporate worlds, but also as a passion, as a life purpose, we are into energy healing and coaching. Now, ये हमने बात कर ली है कि कैसे डाउजिंग से आप कम्युनिकेट करते हो. ये वेरियस टाइप्स ऑफ डाउजर्स हैं. मैंने आपको एल रॉड दिखाया था, वाई रॉड्स होते हैं, लेचर एंटेना होता है, बॉबर्स होता है, कोकोनट होता है. ह्यूमन बॉडी को भी यूज करते हैं एज अ डाउजर. एंड दीज आर द वेरियस टूल्स ऑफ डाउजिंग. और डाउजर से आप यस, नो, किसी का नाम पता करना है, किसी की कुछ भी डिटेल पता करना है. यू लर्न हाउ टू मेक चार्ट्स. चार्ट बनाना भी आप इसमें सीखेंगे. फिर मैप डाउजिंग भी सीखेंगे. अगर कोई चीज आपकी गुम हो गई है या किसी बंदे का पता करना है, दैट ऑल्सो वी विल टीच यू. फिर चक्रास के बारे में आप पता कर सकते हो. सो ये सब प्रैक्टिकल आप खुद करेंगे. और इसके ऊपर वी आर कमिंग अप विद दिस कोर्स where we are going to talk about introduction to dowsing, history of dowsing, different types of dowsers. डिवाइसलेस डाउजिंग, मैंने कहा था कि बॉडी को कैसे डाउजर की तरह आप यूज करोगे. डिफरेंट यूजेस ऑफ डाउजिंग. डाउजिंग स्टेट क्या होता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कहीं पे भी बैठ के डाउजिंग नहीं कर सकते हो. आपको एक एनवायरनमेंट पे ही डाउजिंग करना है, नहीं तो आपको आंसर्स ठीक से नहीं मिलेंगे. What kind of pendulum you should need, how to cleanse the pendulum, how to program the pendulum, attunement with the pendulum, finding answers using dowsing, introduction to different dowsing charts, how to make different charts, checking the energy. अभी आपने अभी पानी का किया, but उसके और भी तरीके हैं, that we will teach you. चार्जिंग ऑफ फूड, खाना जो आप हर रोज खाते हैं उसको कैसे चार्ज करना है. चार्जिंग ऑफ वाटर, वाटर को कैसे चार्ज करेंगे. हाउ टू क्लेंस एंड चार्ज योर स्पेस, जहां पे आप बैठे हो. और घर का भी आप नेगेटिव एनर्जीज कैसे आप ठीक कर सकते हो, जैसे वास्तु स्पेशलिस्ट करते हैं वैसे हम आपको सिखाएंगे. लोकेटिंग लॉस्ट ऑब्जेक्ट, मैप डाउजिंग, फाइंडिंग सुटेबिलिटी ऑफ कलर्स, फाइंडिंग सुटेबिलिटी ऑफ जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, suitability of medicines, alternative healing therapies, how to check the energy aura, cleanse and heal, chakra healing with pendulum dowsing, general healing with pendulum dowsing, dowsing and protection, which is very, very important, and many more. So this is what we are planning, and the classes will start on 5th to 7th, 2 hours classes. We'll share the recordings and the notes. And the energy exchange is 2400, and this is the payment mode. You can take the screenshot. So number remains the same, and you can send the screenshot to us. So this is a full program. There is nothing beyond it. So it is from beginner to master level, and it is fully on practical exercises. थोड़ा बहुत आपको थ्योरी जानना चाहिए, but beyond that it is fully practical. So this is what it is. So now anybody has any question regarding the program or this can ask us. हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो, कुछ हो, प्लीज बताइए. या गौरव जी.
Thank you, ma'am. Ma'am, do we have any program which we can schedule on the weekends as well? Weekend, I have already planned a program. Weekend, Okay. otherwise it becomes your daytime, right? That's what you're Yes. saying. Even I can join into the odd times as well. My only concern is it should not impact my meetings and all those business hours. That's the only concern. See, if you whatever the schedule you can attend, you attend. Otherwise, we will share the recording. So when next time when you join the class, if you have any kind of doubt, we'll clear that up. Okay. Thank you. That much we will provide you the support. So don't Okay. worry on that. Okay. Okay. Thank you. Yeah, Raghavendra ji. मैम पेंडुलम कभी भी डोजिंग के टाइम पे लेफ्ट हैंड पे पकड़ना है। Let me answer that question. See, left is connected with your right brain. Your left hand is connected with your right brain. Right. And right brain is your subconscious mind. When you are starting to learn, when you are an experienced dowser, then either of the hands will do. But when you are starting, start with that support of your subconscious mind. इसीलिए आप देखोगे those who are tarot card readers ना, they also pick up the cards with their left hand. Any one of you is a tarot card reader out here? है कोई? But कहीं देखना, they also pick up, because once your sensitivities, you get direct connection with your right brain, and right brain is your subconscious brain. It's not the logical side. And right hand is connected with your left brain, more of logical. Clear? So once you start getting that connection done, experience done, so any of the either of the hand will do, because then you are skipping, you are bypassing your logical brain, and directly the connection is happening through your subconscious mind. Thank you, ma'am. Yes, Surinder ji. Hello. Yeah, Surinder ji. Hello. Yes, I can hear you. हाँ जी मैम, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਲਾਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ 9 10 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਚ ਹੋਏਗਾ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਰੇਖੀ ਕਰਨੀ तीनों है? दिन का एक ही पेमेंट है, अलग-अलग पेमेंट नहीं है। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਕਿ ਮੈਮ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੱਲ जो मैंने दिखाया था वो लेवल 2 के लिए था। अच्छा जी, ये पेंडुलम डाउजिंग का क्लास है। अच्छा जी मैम, मैं ज्वाइन जरूर करना जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। आप करो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू मैम। दोनों को ज्वाइन करो, लेवल 2 भी ज्वाइन करो, डाउजिंग भी ज्वाइन करो। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। और अगर आप तीनों दिन का अलग अलग देना चाहती हो दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं मैम, मैं तो पूछ रही हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। दिल पे मत लेना, मैं ऐसे मजाक करती रहती हूँ। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया हो तो। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चन? लेवल 2 तो ज्वाइन करिए आप लोगों में से जिन्होंने भी लेवल 1 कर लिया है। डाउजिंग का कोर्स ज्वाइन करो, ये बहुत चीजों में आपको हेल्प करती है। अगर आपने कल देखा होगा तो प्रद्युम्न जब अट्यूनमेंट कर रहे थे तो वो भी पेंडुलम के थ्रू ही कर रहे थे। सो पेंडुलम बिकम्स अ वेरी इफेक्टिव टूल व्हेन यू डू योर डाउजिंग और हीलिंग और एनीथिंग, एनी अदर मोडालिटी। कई लोग तो टैरो कार्ड रीडिंग भी पेंडुलम के थ्रू करते हैं। So Samsung A20 has a question. मैम ये कितने दिन का होगा? ये 3 दिन का है, 7:30 से 9:30 बजे तक। अच्छा, ये सिर्फ पेंडुलम ही है या इसमें एल रॉड भी है? अगर आपको पेंडुलम चलाना आ गया तो एल रॉड भी आप चला लोगे। अच्छा, तरीका तो सेम है, इंस्ट्रूमेंट्स अलग अलग है। एल रॉड हाथ में पड़ के घूमती रहती है ना, हाँ,
वो एल रोड जो हाथ में पकड़ते हैं तो ऐसे तो घूमती रहती है ना, उधर लेफ्ट राइट घूमती रहती है ना। हाँ, तो वो भी आपको बताया जाएगा ना कि लेफ्ट राइट क्यों घूम रही है और उसका तो क्या इसी में मतलब है। बताएंगे आप, या वो अलग से है? नहीं नहीं, वो इसी में आपको बताया जाएगा। अच्छा, इसी में बताया जाएगा। हाँ, और कब से स्टार्ट हो रहा है, टाइमिंग क्या रहेगी? 7:30 से 9:30, 5 तारीख से 5th to 7th। 5 to 7, 5 तारीख से। हाँ जी। ठीक है। ओके, ये मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, ये आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। 2400 एनर्जी एक्सचेंज है और 5th to 7th 7:30 to 9:30। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन? सरला जी आप ज्वाइन करिए लेवल 2 और डाउजिंग भी करिए। हाय शिखा मैम, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। Okay, so all is fine. Thank you very much for giving your time, and I hope to see you all for level 2 class. And dowsing please join करिए, बहुत ही अच्छी healing modality technique है, dowsing technique है. It will help you in various spheres of life. तो अगर आप healer भी बनना चाहते हैं ना, तो हर वक्त मेरे साथ तो हर वक्त एक pendulum रहता ही रहता है। तो that has become मतलब मेरे वॉलेट में, पर्स में एक पेंडुलम रहेगा ही रहेगा। सो जो कोई भी सीखना चाहता है, एक तो ऑर्डर कर ही लीजिए और क्रिस्टल का ही पेंडुलम ऑर्डर कर लीजिए। एंड अभी अगर तब तक अगर नहीं आए तो वॉट एवर योर दिस थिंग, आपने जो भी मेक शिफ्ट बनाया एक पेंडुलम, उसी से आप सीख सकते हो कम से कम। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। सो या Pradyum was showing his pendulum to all of you. So is all his attunement and everything is with the pendulum only. So far so good, great to have you all. Thank you so much for your valuable time. Hope to see you everyone, and God bless you. Do take care and keep on doing your self-healing. Thank you for joining. Thank you. So I'll just wrap it up. Okay, thank you.